स्टूडेंट, आज हम लोग कर रहे हैं सॉलिड का प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सेकंड नंबर क्वेश्चन। हमने लास्ट क्वेश्चन कराया था, उसमें आप लोगों को पेंटागोनल पिरामिड का क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो हेक्सागोनल प्रिज्म का है। उसके बाद हम कुछ आप लोगों को क्वेश्चन और देंगे जो आप लोग खुद से बनाइएगा। तो बेसिकली ये सिंपल स्टेप है। स्टेज मतलब जो होता है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन 1 और 2 जो हम लोग हैं वो भी देख रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको इससे नहीं आएगा, क्वेश्चन जो आएगा वो जिसमें एक्सिस इंक्लाइंड होगा। तो हम नेक्स्ट कंडीशन करेंगे जिसमें एक्सिस इंक्लाइंड हो अगले क्लास में या अगले वीडियो में। तो क्वेश्चन क्या है, हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ बेस साइज 30 मिलीमीटर एंड एक्सिस लेंथ 60 मिलीमीटर इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेसेस। ठीक है, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेसेस ऑन HP with one side of the base is पैरेलल टू VP फुल स्टॉप ड्रॉ प्रोजेक्शन। तो एक हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है, तो जिसका बेस साइड एक्सिस लेंथ दिया हुआ है, उसका एक बेस कहाँ पे HP में है। तो हमने बताया था क्वेश्चन को पूछने का दो तरीका होता है। एक तो होगा एक्सिस से कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP है या एक्सिस इंक्लाइन टू HP, वहाँ से। दूसरा क्या होगा कि डैट आपको बेस का इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो हम इसको समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये एक पेंटागोनल प्रिज्म है। सपोज करिए हेक्सागोनल प्रिज्म क्वेश्चन दिया हमने, मान लेते हैं पेंटागोनल प्रिज्म है। तो अगर पेंटागोनल प्रिज्म जो है वो ऐसे रखा हुआ है, आप सपोज कर सकते हैं कि मान लिया कि इसको हमने लिया HP, है ना, ये HP हो गया और ये VP हो गया। हमने इसको ऐसे रखा, तो इसका ये इस कंडीशन में एक्सिस क्या होगा, ये इसका एक्सिस हुआ। तो इस कंडीशन में एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP हुआ कि नहीं हुआ। ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, दिखाई नहीं पड़ता है ये। तो ये एक्सिस जो होगा वो परपेंडिकुलर टू HP होगा और VP के पैरेलल होगा। तो ये एक्सिस अगर परपेंडिकुलर टू HP है तो बेस कहाँ जाएगा, फ्रंट टॉप व्यू में जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड तरीका जो क्वेश्चन पूछने का क्या होता है वो होता है कि डायरेक्ट आपको दे देगा कि प्रिज्म जो है इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेसेस ऑन HP। तो प्रिज्म में कितना बेस होता है, दो बेस होता है। एक ये बेस हुआ, एक ये बेस हुआ, दो बेस होगा ना। ये हो गया टॉप बेस, ये हो गया बॉटम बेस। तो किसी भी बेस के अबाउट, टॉप या बॉटम किसी भी बेस के अबाउट, इसको हमने कहाँ रख दिया, HP में। तो इसको हमने ऐसे रख दिया HP में। तो इसका एक बेस कहाँ दिया है, HP में रख दिया। अब बताइए कि ये जो बेस है, ये बेस कहाँ से दिखेगा हमको, टॉप से दिखेगा या फ्रंट से दिखेगा। तो फ्रंट से दिखेगा तो ये दिखेगा ना, सामने दिखेगा तो ये दिखेगा हम लोगों को। तो ये जो बेस है, ये बेस हम लोगों को टॉप से दिखा या फ्रंट से दिखा। समझ में आ रही है बात। क्या है क्वेश्चन कि बेस रेस्टिंग, ए प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेसेस। तो एक बेस के अबाउट, दो बेस है, दो में से एक बेस के अबाउट हमने कहाँ रखा, इसको HP में रख दिया। तो ये जो बेस है, ये बेस हमको कहाँ से दिखेगा, HP में दिखेगा या VP में दिखेगा, मतलब टॉप व्यू में दिखेगा, फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो ये बेस हमको दिखेगा टॉप व्यू में। तो ये जो पेंटागन या हेक्सागन या स्क्वायर जो भी बेस होगा वो कहाँ बनेगा, टॉप व्यू में होगा। तो मतलब बेस अगर HP में है, रखा हुआ है, तो उसका बेस बनेगा टॉप व्यू में। अगर बेस इज इन VP है, इसी को हम ऐसे कर दें कि इसका बेस जो है रेस्टिंग ऑन VP कर दिया, ये कंडीशन है। तो बेस अगर रेस्टिंग इन VP कर दिया, तब इस कंडीशन में ये ऐसे जो बेस है, ये बेस कहाँ से दिखेगा, ये टॉप से दिखा। टॉप से क्या दिखेगा आपको, टॉप से आपको ये रेक्टेंगल दिखेगा, है ना, ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये आपको दिखेगा। तो ये बेस जो है ये कहाँ से दिखेगा, तो ये जो बेस है, ये बेस दिखेगा फ्रंट व्यू से। तो अगर बेस इज रेस्टिंग ऑन VP होगा तो बेस कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू में। और बेस इज रेस्टिंग ऑन HP होगा तो बेस बनेगा टॉप व्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हेक्सागोनल प्रिज्म है, उसका हेक्सागोनल प्रिज्म का बेस क्या होगा, हेक्सागन होगा। ये हेक्सागन कहाँ बनेगा, टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में बनेगा। तो ये हेक्सागन बनेगा टॉप व्यू में। तो हम लोग बनाएंगे टॉप व्यू में इसको। तो पहला काम है रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लिया। अब ये बेस कहाँ बनेगा, तो बेस बनेगा टॉप व्यू में। तो अब बेस का एक साइड कैसा है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद वन साइड ऑफ द बेस इज पैरेलल टू VP, एक साइड इसका पैरेलल होगा। तो हेक्सागन का एक साइड पैरेलल कर लीजिएगा। तो 30 मिलीमीटर कहना है, तो 30 मिलीमीटर का लाइन ले लिया। और हेक्सागन ड्रॉ करने आता है, कितना डिग्री बनता है, 120 डिग्री पे। तो यहाँ से कितना कर लेना है, 120 डिग्री पे। हेक्सागन बनता है 120 डिग्री पे। तो यहाँ पे रखा इस पे। तो ये जीरो किधर, अगर इस कॉर्नर पे रखेंगे तो जीरो यहाँ शो करेगा, अपोजिट साइड वाला। और यहाँ पे रखेंगे इस कॉर्नर पे तो जीरो ये शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा है इसको, इस कॉर्नर पे। तो
इस कॉर्नर पर रखेंगे तो 0 कौन शो करेगा, ये वाला। तो ये 0 हो गया। 120 डिग्री कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। तो ये 120 डिग्री ले लिया हमने, यहाँ पे रखा इस पॉइंट पे। तो 0 कौन शो करेगा, ये वाला 0 शो करेगा। तो यहाँ से देखिए 120 डिग्री कहाँ जा रहा है, नीचे से 0 है ना, नीचे में 0 दिया हुआ है। तो नीचे वाले देखिएगा, नीचे से 0 120 डिग्री यहाँ पे आया। तो ये हो गया। खैर आप लोग ये बनाना जानते हैं, ये बता चुके हैं क्लास में। तो अब यहाँ पे रखा, कितना का लाइन ड्रॉ करना है, 3 सेंटीमीटर का, 30 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो 30 का हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे रखा और यहाँ से 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिए। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे रखिए इस लाइन पे, और कितना का ड्रॉ करना है। तो यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, इस पे रखना है, इस पॉइंट पे रखा। तो 120 कौन शो करेगा, 0 कौन शो करेगा, अपोजिट यहाँ से 0 शो करेगा। तो यहाँ से कितना जाना है, 120 डिग्री। तो 120 कहाँ देखिए, तो यहाँ आ रहा है। तो ये पॉइंट हुआ 120 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ पे रखा इस लाइन पे। तो ये हो गया इस बार 0 डिग्री। तो यहाँ से 120 डिग्री कहाँ जा रहा है देखिए, तो ये हो गया 120 डिग्री। तो ये वाला इसका है, ये वाला इसका है। तो यहाँ से इस पे रखा। ठीक है, कितना कर लेना है, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रखा, कितना कर लेना है, 3 सेंटीमीटर। ये दोनों को मिला दीजिए, ये भी 3 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। देखिए 7 से 10 हो रहा है, ये हो गया। अब इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग, A B C D E F, ये हो गया नेमिंग। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में कितना बेस होता है। तो प्रिज्म में एक हो गया ये बेस, एक होगा ये बेस, 2 बेस होगा, एक टॉप बेस एक बॉटम बेस। तो हमने टॉप बेस का मान लिया कि इसका नाम हो गया A B C D E। ठीक है, तो बॉटम बेस का भी तो कुछ नाम होगा कि नहीं होगा, तो बॉटम बेस का भी नाम देना पड़ेगा। तो बॉटम बेस का ये टॉप बेस हो गया, बॉटम बेस का नाम दे देते हैं हम लोग G H I J K L, ये क्या हुआ, बॉटम बेस। अब जो बाहर में कौन है, तो जो टॉप बेस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अब कि हम अगर टॉप से देख रहे हैं तो हमको कौन बेस दिखेगा, टॉप बेस दिखेगा या बॉटम बेस दिखेगा, कौन सा बेस दिखेगा हमको। तो टॉप से दिखेंगे तो टॉप बेस दिखेगा, इसलिए टॉप बेस का जो नेमिंग होगा वो हमने बाहर में किया है। और बॉटम बेस क्या होगा, नहीं दिखेगा हमको, ये बेस छिप जाएगा, कॉन्साइड करेगा, लेकिन ये कॉन्साइड तो करेगा लेकिन इसे छिप जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो टॉप बेस दिखेगा, टॉप बेस का नेमिंग बाहर में है। और जो बॉटम बेस नहीं दिखेगा, जो छिप रहा है, वो हिडन है, तो उसका नेमिंग हम लोगों ने क्या किया है, अंदर में किया है। तो अंदर वाला बेस जो बॉटम बेस है वो नहीं दिखेगा, और जो टॉप बेस है वो दिखेगा। अब इसका हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे, ऊपर ले आते हैं इसको। तो इसको ऊपर लेके जाते हैं हम लोग, ये हो गया XY लाइन, रेफरेंस लाइन। सारे को पहले रेफरेंस लाइन तक ले जाइए, इसको ले गए, इसको लाएं, इसको लाएं, इसको लाएं। अब यहाँ पे क्या है, इसमें इसका एक्सिस फाइंड करना है। एक्सिस का मतलब सेंटर। तो हमने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर पेंटागन या ट्रायंगल होता है तो सेंटर फाइंड करते हैं बाइसेक्टर से। हेक्सागन होगा या स्क्वायर होगा तो सेंटर फाइंड करेंगे डायरेक्ट हम लोग, दो अपोजिट कॉर्नर को मिलाएंगे तो सेंटर फाइंड, दो अपोजिट कॉर्नर को मिलाएंगे। अगर इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, जहाँ पे दोनों कट करेगा सेंटर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पिरामिड में क्या होता है, एक चीज़ और समझिएगा, पिरामिड में हम लोग ओ फाइंड करते हैं, ओ अपेक्स होता है, और सारे कॉर्नर को
मतलब जो सेंटर फाइंड करते हैं वो सेंटर अपेक्स होता है। सारे कॉर्नर को हम लोग अपेक्स से मिलाते हैं, तो बी से सबको मिलाया होगा आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था। लेकिन प्रिज्म में अपेक्स नहीं होता है। यहाँ पे देखिए कि ये हो गया पिरामिड और ये हो गया प्रिज्म। तो इस प्रिज्म में ये अपेक्स होता है कि नहीं होता है? सारा कॉर्नर किससे मिलता है? अपेक्स से मिलता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, और अपेक्स कहाँ पे दिखेगा? एकदम बेस के, ये बेस के एकदम बीच में दिखेगा। तो वही हमने क्या किया था कि बेस के बीच में अपेक्स को दिखाया था और सारे कॉर्नर को हमने अपेक्स से मिला दिया था। लेकिन अगर हम देखते हैं प्रिज्म में, तो प्रिज्म में क्या देखिए, पिरामिड में तो अपेक्स है कि नहीं है? लेकिन प्रिज्म में अपेक्स है? नहीं है। प्रिज्म में अपेक्स नहीं बनता है। तो प्रिज्म में हम लोग सिर्फ सेंटर फाइंड करेंगे, सारे कॉर्नर को सेंटर से नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ सेंटर है, कॉर्नर सेंटर से मिला हुआ है, इसमें नहीं। तो सेंटर फाइंड करना है इसमें। अपेक्स में क्या होता है कि सेंटर के जगह पे अपेक्स दिखेगा हमको, अपेक्स सेंटर पे कॉन्साइड करेगा, तो हम लोग अपेक्स को निकालते हैं, सारे कॉर्नर को मिलाते हैं। लेकिन प्रिज्म में सिर्फ सेंटर फाइंड करना होगा, मिलाना नहीं होगा। सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए, ये प्रिज्म के लिए बता रहे हैं। प्रिज्म में सिर्फ सेंटर फाइंड करना है। अब पिरामिड में सारे को मिलाना पड़ता है हम लोगों को। तो इस दोनों पे रखा, हल्का सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, एकदम हल्का सा, देखिए ड्रॉ हो गया। कोई भी दो कॉर्नर पे रखे। अब इस दोनों कॉर्नर पे रखा, इस पे और इस पे हल्का सा लाइन ड्रॉ कर दिया। जहाँ पे दोनों कट किया ना, यही आपका सेंटर हो गया। बस ये लाइन ड्रॉ किया, ये सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस सेंटर पॉइंट को, अच्छा सारे कॉर्नर को मिलाना नहीं है, बस सेंटर फाइंड करके छोड़ देना है। इसको भी रेफरेंस लाइन तक प्रोजेक्ट कर दीजिए, प्रोजेक्ट हो गया। अब क्या कहता है, इसका लेंथ कितना है? तो एक्सिस का लेंथ है 60 मिलीमीटर। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया वन एक्सिस लेंथ कितना है, 60। तो यहाँ से ये एक्सिस है, इसको 60 मिलीमीटर ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो गया 60 मिलीमीटर। तो एक्सिस लेंथ बताया था हमने कैसे होता है, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, और लाइट होगा 2H पेंसिल से ड्रॉ करिएगा इसको। तो एक छोटा एक बड़ा हमने एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो सारे को 60 ऊपर लेना है, क्योंकि प्रिज्म में जो होता है, अब यहाँ पे देखिए प्रिज्म का जो फेस होता है वो सब फेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर है कि नहीं? देखिए ये रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगल होता है। और इसका हाइट कितना होगा? तो जितना ये इसका एक्सिस का हाइट होगा, एक्सिस का हाइट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो एक्सिस का हाइट होगा वही सारे फेस का हाइट होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, हल्का सा ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसको मिला दिया, सबको 60 ऊपर ले जाएं, या इस लाइन तक, या 60 ऊपर ले जाइए। तो ये एक लाइन हो गया, यहाँ पे ये लाइन हो गया, यहाँ पे ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। अब इसको डार्क कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक डार्क हो गया। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डार्क होगा। एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, अब इसका नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे इसको फिर समझते हैं यहाँ से कि ये टॉप बेस हो गया, ये बॉटम बेस हुआ। तो टॉप बेस कहाँ दिखेगा, अगर हम देखेंगे फ्रंट व्यू से, ये देखिए फ्रंट व्यू हुआ, तो टॉप बेस कहाँ दिखेगा? टॉप बेस हमको दिखेगा ऊपर, दिखेगा नीचे दिखेगा? तो टॉप बेस जाहिर बात है टॉप बेस ऊपर दिखेगा, बॉटम बेस नीचे दिखेगा। तो टॉप बेस कौन है? ABCDEF, ये ऊपर बनेगा। और बॉटम बेस कौन है? GHIJ, ये नीचे बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो टॉप बेस है ABCDEF, ये यहाँ पे ऊपर आएगा। ठीक है, और जो बॉटम बेस है, बॉटम बेस कौन हो गया? GHIJKL, ये बॉटम बेस यहाँ बनेगा नीचे। तो बॉटम बेस नीचे आएगा, टॉप बेस ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए ये G को ले जाएंगे ऊपर। तो G का ले जाएंगे तो G डैश हो जाएगा, ये पॉइंट होगा G डैश। यहाँ पे H और L बॉटम पे, टॉप पे ध्यान देना है, BF नहीं, टॉप B और F कौन है? टॉप है। हम बॉटम पे ध्यान दे रहे हैं। तो बॉटम में कौन कौन पॉइंट है? यहाँ पे H है और L है। कौन कौन है? H और L। तो यहाँ पे दो पॉइंट मिलेगा, H मिलेगा और L मिलेगा। तो H का, ठीक है, अब यहाँ पे H और L की बात करते हैं। तो दोनों बॉटम बेस में H और L है, दोनों कंसिडर करेगा। तो अब देखिएगा कौन, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वर को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से कौन पॉइंट दिखेगा हमको? H दिखेगा या L दिखेगा? कौन दिखेगा? तो यहाँ से हमको कौन दिखेगा? यहाँ पे है तो H दिखेगा, L तो नहीं दिखेगा हमको।
तो एच डैश जो होगा ये क्या होगा, एच डैश बाहर होगा, एल डैश अंदर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलरली आई और के कॉन्साइड किया हुआ है कि नहीं, तो कौन दिखेगा हमको, ये आई दिखेगा, के नहीं दिखेगा, तो ये हो गया आई डैश और ये हो गया के डैश, और यहाँ पे कौन दिखेगा, जे डैश, अकेला है तो जे डैश हो गया। तो ये बॉटम बेस जी एच आई जे के एल यहाँ आ गया। सिमिलरली टॉप बेस कौन है, ए बी सी डी ई एफ, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ए का टॉप व्यू ए डैश, मैंने ए का फ्रंट व्यू ए डैश, ये टॉप बेस हो गया। बी और एफ है तो दोनों कंसाइड करेगा तो कौन दिखेगा हमको, बी या एफ, तो बी दिखेगा, एफ नहीं दिखेगा। तो बी डैश यहाँ पे रखेंगे, बी डैश बाहर होगा और ये एफ डैश अंदर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सी और ई, बाहर का देखना है, अंदर का नहीं देखना है। बाहर वाला बेस कौन है, सी और ई है, तो सी में कौन दिखेगा, ई में, तो यहाँ से खड़े होंगे, यहाँ पे है तो सी दिखेगा, ई नहीं दिखेगा, तो सी डैश बाहर, ई डैश अंदर, और यहाँ पे कौन है, डी डैश अकेला है तो डी डैश हो गया। अब यहाँ पे कोई हिडन एज है, हाँ है, कौन सा, यहाँ पे देखिए हिडन एज है, एफ डैश एल डैश, दोनों हिडन पॉइंट है, हिडन एज होगा। लेकिन इसी हिडन एज पे ये जो आउटर वाला है बी डैश एच डैश, ये बी एच, ये कॉन्साइड कर रहा है, ये हिडन है ना, एफ एल, लेकिन उसी पे ये बी डैश एच डैश जो है ये कॉन्साइड कर रहा है जो विजिबल पॉइंट है। तो अगर किसी भी इनविजिबल लाइन पे, सपोज करिए कोई इनविजिबल लाइन लिया, इस इनविजिबल लाइन पे कोई विजिबल लाइन कॉन्साइड करेगा तो लाइन क्या हो जाएगा, विजिबल। तो इसलिए ये सब लाइन क्या होगा, सब लाइन विजिबल होगा, और सबको हम लोग डार्क करेंगे। ये विजिबल हुआ और ये भी क्या होगा, विजिबल हो जाएगा, इसको डार्क करेंगे। तो ये हो गया। अब इसका एक्सिस का लेंथ शो कर दीजिए यहाँ से, ये कितना कर लिया हम लोगों ने, एक्सिस का दिया हुआ है, ये लेंथ हो गया। साठ, और इसको शो कर दीजिए। ये हो गया 30 का, ठीक है। तो ये वाला फिगर कंप्लीट हो गया, इसको मिटा दीजिएगा। तो ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसमें, ये प्रिज्म हो गया हम लोगों का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करेंगे दूसरे पे सॉल्व करिए। तो तक टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।